नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी लगातार सोशल मीडिया में वीडियोस के माध्यम से देख रहे होंगे, सारी चीज़ें आप सभी लोगों के सम्मुख हैं। हम लोग एक योग्य, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के भी मेयर प्रत्याशी हैं, जिनको कि हम सभी युवाओं ने मिलकर भी अपना समर्थन दिया है। बड़े भाई अजय वर्मा जी, उनको हम सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया और उनके लिए लगातार प्रचार और समर्थन हम उनके लिए कर रहे हैं। कल देर रात आपने देखा होगा, बड़े भाई ने अपने व्यस्त समय में से 1 घंटे का समय निकाल के हमें अपना समय दिया और लगभग रात के 1:30 बजे तक वह वीडियो पूरा हुआ, जिसको कि आपने सुबह देखा भी होगा। लेकिन साथियों, उसके बाद भी बहुत सारी बातें उनके लिए कही जा रही थी, बहुत सारी अफवाह उनके लिए फैलाई जा रही थी, बहुत सारी भ्रामक बातें उनके लिए फैलाई जा रही थी कि ऐसे हैं वैसे हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छाई भी उनके लिए है। तो मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य उनके जो वास्तविक उनका जो चरित्र है कि असलियत में अजय वर्मा कौन है, असलियत में अजय वर्मा जी की क्या पहचान है, कि उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है और सारी चीज़ें, पर्सनल उनकी लाइफ है, उसको बताने के लिए आज का वीडियो बनाया गया। और पहले ही बताना चाहता हूँ कि यह कोई वीडियो राजनीतिक नहीं है। तो इसके लिए, इन सारी बातों को जानने के लिए मैंने उनकी बड़ी बहन है, उनकी दीदी, उनसे संपर्क किया। कल पहले तो दीदी मना कर रही थी, वो कह रही नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो ऐसे बोलना ही नहीं जानती हूँ, मैं ऐसे कैसे बोलूँगी, ये सारी चीज़ें। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा दीदी कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है और ना ही मैं आपसे कोई पॉलिटिकल ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा। तो कल रात मेरी बात हुई, अभी मैंने उनसे पूछा भी नहीं है कि मैं आऊँ नहीं, और सीधे मैं वहाँ पर गया हूँ। और मैं इसलिए भी मैं चाहता हूँ ताकि कोई दिखावट वहाँ पर ना हो। अगर मैं पहले से बता दूँ कि मैं आ रहा हूँ या मैं इतने बजे पहुँच जाऊँगा, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई दिखावट हो जाएगी। तो बिना बताए उनको वहाँ पर जा रहा हूँ। मेरे से ठीक पीछे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस गली में मैं हूँ, एक सामने चाइना टाउन है। इस गली की पहचान इस तरह से ही है। सामने चाइना टाउन है, चाइना टाउन से ऊपर का रास्ता इसे कहा जाता है, भी रहता हूँ। तो जहाँ पर बीजेपी का अजय वर्मा जी का घर है। तो आज जो उनके लिए कही जाती है कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत एक कमज़ोर पृष्ठभूमि से आते हैं, एक आर्थिक हालात उतने अच्छे नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी बातों को आज असलियत में इनके क्या, क्योंकि मैंने भी बातें केवल सुनी है, थोड़ी बहुत बातें जो मैं जानता हूँ, लेकिन उसके अलावा अधिक बातें मैं भी नहीं जानता। सारी बातों को दीदी से संपर्क करते हैं, दीदी से मिलते हैं, उन सारी बातों को जानते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है और पॉलिटिकल तरह का कोई क्वेश्चन भी यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो हो सकता है नाराज भी हो जाए, लेकिन ये है कि सच्चाई जानने का अधिकार सबको है। सारी अल्मोड़ा की जनता को पता होना चाहिए कि उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके बारे में जो सारी बातें कही हैं, उनमें कितनी सत्यता है और कितनी बातें खाली भ्रम फैलाई जा रही हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के आज दीदी से मिलते हैं। और मैं राजू भाई आपसे कहना चाहता हूँ, सीधा आप मेरे साथ आइएगा और घर की तरफ जो सारी चीज़ें दिखाइएगा, इधर उधर से भी क्या चीज़ें तो ये अजय वर्मा जी का घर शुरू हो चुका है। ये पूरा घर है, आप देख सकते हो। आप इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका झंडा आप पूरा वीडियो दिखाइएगा, ठीक है मेरा भाई। आवाज़ तो आ रही है किसी की, आप देखते हैं कौन पहुंचा है। प्रणाम दादा, कैसे हैं आप? मैं बिना बताए ही आ गया। मैंने दीदी को कल रात बताया था सारी चीज़ें दिखाना। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो जगह मुझे परसों अज्जुदा ने दिखाई थी, अज्जुदा पशु प्रेमी भी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो जगह है, यहाँ पर अज्जुदा ने मुझे कुछ दिन पहले, लगभग एक सप्ताह पहले जब मैं आया था, तो उन्होंने मुझे जगह दिखाई थी। इसके अंदर आप देखेंगे कि थोड़ा सा जूम करेंगे राजेश जी, आपको मंदिर सा दिख रहा होगा। यहाँ पर कोविड के समय में अज्जुदा ने मुझे जो बात बताई थी कि उनकी एक गाय थी, जिस गाय से वो बहुत अधिक प्रेम करते थे, और कोविड के समय में उसकी मृत्यु हो गई। तो उस गाय को यहीं पर दफनाया गया और उसके बाद यहीं पर उसका मंदिर बनाया गया। तो अज्जुदा जानवर से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। उसके बाद घर पर आए हुए हैं और सारी बातों को भी हम यहाँ पर आज देखते हैं कि क्या असलियत क्या है। प्रणाम दादा। दीदी कहाँ है? दीदी को बिना बताइए आ गया। प्रणाम। तो आपसे मेरा परिचय नहीं हुआ है अभी तक। आपने मुझे पहली बार ही देखा होगा जी। मैं गाजियाबाद हूँ जी। आ जाओ, अंदर आ जाओ राजे, अंदर आ जाओ। जूते उतार लो, जूते पहन के नहीं एंट्री करनी है। आ जाओ। नहीं दीदी, प्रणाम। ये बड़ा भैया मेरा, अच्छा, मतलब भैया से बड़ा, अज्जू से बड़ा। हाँ, सबसे बड़ी कल मैं। आपसे कहा था कि वहाँ आऊंगा करके, आप कह रहे थे कि धन्यवाद। मैं कोई ऐसे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछने नहीं आया हूँ, बस में ये है कि बहुत सारी बातें अज्जुदा के लिए चल रही हैं और बहुत सारी चीजें उनके लिए कही जाती हैं। विरोधी ऐसा भी कहते हैं, मजबूर नहीं मजबूत नेतृत्व। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, जुझारू, तो खुद हम भी कहते हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि उतनी अच्छी नहीं बताई जाती। ये सारी बातें, इन सारी बातों को लेकर के मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ जवाब आप दें, क्योंकि इस वीडियो को मैं जनता के सम्मुख रखना चाहता हूँ। और एक बात, मैं उनका समर्थक भी हूँ, मैं कोई इंटरव्यू लेने यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं उनका समर्थक हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि वो चुनाव जीते और असली जो बात है, क्योंकि सत्य की विजय होती है और ये बात हमने अज्जुदा से ही सीखी है, क्योंकि अज्जुदा भी जीवन में मुझे लगता है कि एक कर्तव्यनिष्ठ सत्यप्राण व्यक्ति रहे।
तो यहीं बैठ जाते, नीचे बैठ जाते, ऊपर क्या बैठे, बैठिए आज तो दादा, बैठिए आप भी बैठिए। हाँ, संजू बैठ जी। कैसे हैं आप? जाओ। बढ़िया। नाश्ता हो गया? नाश्ता वास्ता तो हो गया है, सब कुछ जला दिया। हम फोन सुनने को आ रहे हैं तो हाँ व्यस्तता हो रही है। कल एक वीडियो बनाया तुमने, देखा? वीडियो तो देखा है। इंटरव्यू वाला कल देर रात लिया है वो वीडियो, डेढ़ दो बज गया उसे लेते हुए, जो थकान में भी चल रहे थे जी। बहुत सारी बातें हैं पूछनी है। सबसे पहले तो चुनाव लड़ रहे हैं बड़े भाई, कैसा लग रहा है आपको? चुनाव लड़ रहे हैं, खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। चल रहा है। लेकिन ये था कि चुनाव लड़ने का इस समय मकसद, मतलब उसने मन नहीं बनाया था। हाँ। ये इसलिए मन नहीं बनाया था, घर की परिस्थितियाँ हमारी थोड़ी विपरीत चल रही थी। मेरी छोटी बहन का एक्सीडेंट हुआ था और थोड़ा सा हम वो बरेली पे हॉस्पिटल में है। अभी आजकल की बात है जी हाँ, ये 6 महीने हो गए, लेकिन वो बेड पे है ना, जी। तो इस चक्कर में हमारा ध्यान पूरा केंद्रित बहन पर था ना, इसलिए भी। तो उसमें कोई अब इस तरह का, तो क्योंकि चुनाव में बड़ा चुनाव है और लगातार जो दिन भर मुझे लगता है कि घर तो नहीं पहुंच पाते होंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रचार चल रहा है, जिस तरह से चीजें, क्योंकि 1:30 बजे तक तो कल मेरे साथ ही हाँ, थे। वो तो घर कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में कुछ समस्या आ रही है दीदी के उधर, कुछ बात हो रही होगी? हाँ, बात तो है। वो तो सब दूसरी वाली बहन है जो, जी। उसकी भी हमारी किडनी खराब है दोनों, अरे लेकिन वो उसकी विल पावर इतनी अच्छी है कि वो देख रही है उसको। अब ये और साथ में हमने किसी को रखा है, नहीं घर तो में- बीच बीच में हो जाता घर में कौन कौन लोग, यहाँ कौन कौन लोग घर पे रहते तो मैं और भैया ही हुए। ये भैया तो दिल्ली हुए, हैं? अच्छा। और यहाँ ये भैया और मैं, तो 2 ही लोग हुए। माता जी, पिताजी? माताजी पिताजी हमारे, इनका जब ये पहली बार चुनाव लड़ा था 2013 में, 2013 में मेरे पिताजी, उस चुनाव में मम्मी भी, ईजा भी थे, बाबू भी थे, मामा भी थे, सब लोग था, मतलब सबका सहयोग था। और मेरे पिताजी तो मतलब ये राजनीति से बहुत इंटरेस्ट रखते थे वो, मतलब हालांकि राजनीति में प्रवेश तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन इतना अच्छा उनका वो था कि मतलब सही निर्णय क्या करना होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए। और उन्होंने आज से, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तभी कह दिया था कि ये इंसान क्या बनेंगे, छत पे बैठ के हाँ, आपको याद होगा क्या जिस दिन बनेंगे, वो क्या एक दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना। जी जी जी। और आज भी बाबू को सब बाजार में आप कहीं चले जाइए, सब कहते हैं चचा के बिना तो सुनसान हो गया है। नाम क्या हुआ उनका? हैं भुवनलाल वर्मा जी, और वो डिप्टी पोस्ट मास्टर हेड ऑफिस में, ये पोस्ट ऑफिस में थे। तो दी एक चीज और है कि अज्जुदा ने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, तो इसकी कुछ घरेलू परिस्थितियां या खुद से, या मतलब नहीं, वो करना ही नहीं चाहता है, मतलब हम, लेकिन मम्मी पापा तो चाहते थे ना। ईजा बाबू हमेशा कहते थे कि मतलब इस बात में जोर देते थे, लेकिन वो हमेशा मना करते। मतलब इसका कुछ कारण या नहीं, कुछ ऐसा? कारण नहीं, वो बस हो गया नहीं वाला, नहीं ना, करना, नहीं, हाँ। और वो बस हो गया अपने उसमें, अपने काम में, ये ना अपनी पार्टी के प्रति समर्पित, अपने काम के प्रति, मत ना अब संघ के प्रति, मतलब इन संघ चीजों में में- ज्यादा, संघ में ज्यादा रहता था। कभी शाखा में चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा ना। तो आपको कभी वैसे वो नहीं लगता था कि यार इधर जा रहे हैं और ऐसी ना चीजें? ना, इस टाइप का तो क्योंकि उसका बचपन से ही ना वो मस्त मौला टाइप का था कि पढ़ाई में हम कहेंगे भैया पढ़ ले, ये भाग जाएगा। हाँ, तो ये फुटबॉल खेलने कल हमारी बात हो रही थी, कल खेल वाली कुछ बात आई थी, तो कह रहे थे कि मैंने भी स्टेट खेला है, तो और मुझे पता भी है ये बात। स्टेट कितना छोटा था कि वहाँ बच्चों को उतनी टीम लेके लखनऊ चला गया। तो मतलब ये मस्त मौला था। जैसे अभी हम कहेंगे कि अभी डांटेंगे ना इसको, तो यहाँ पर आएगा तो हम सब भूल जाएंगे कि क्या डांटना है हमने उसको, क्या नहीं डांटना। तो आप क्या करती हैं? आपका कोई प्रोफेशन, आप घर पे रहती हैं, आप कुछ? नहीं, मैं टीचर, कहाँ पर? GGIC NTD। अच्छा। तो जी एक चीज और है, अभी आपके मतलब आपका विवाह हो गया? ना, मैं भी अनमेरिड हूँ। अच्छा। तो ये जैसे अज्जुदा आप कह रही हो कि इधर सोशल सर्विसेज में ज्यादा वो रहते हैं, और सर तो आपका ध्यान रख पाते हैं आपसे? अभी तो मैं खुद ही, मैं सबका ध्यान रखने वाली अभी तो मैं ही हूँ ना। तो आपसे बात होती होगी लगातार? बात तो होती है, जी। लेकिन ये इस टाइप की बातें, राजनीति संबंधी बातें हमारी बिल्कुल नहीं होती है ना। आप जानते हैं कि इनका इंटरेस्ट उस तरफ है, लेकिन बातें इस तरह हाँ, हम लोग करते भी नहीं हैं,
और मेरा वो रुझान इस ओर को जरा ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं पॉलिटिकल साइंस मेरे से ले कहा ना, जी मैं नहीं लिया मैंने। लेकिन क्या हुआ था कि अब मेरा सोशल स्टडी मेरा सब्जेक्ट है, तो उसमें वो आता है। तो मैं क्या करती थी ना, पिताजी से पूछती थी कि मतलब मैं किस ढंग से हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। और अगर आज अजुदा के माता जी पिताजी जिंदा होते हैं, आपके माता जी पिताजी जिंदा होते तो आज चुनाव लड़ते हुए पिताजी तो मेरे इतने खुश हो जाते जी। हैं, अभी भी वो ऊपर से देख रहे होंगे, फूल बरसा रहे होंगे वो। अभी परसों अजुदा के साथ में बैठा था, तो अजुदा ने मुझे एक बात बताई कि पिताजी बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के बदौलत ही समझो बेतालनाथ नीम करोड़ी महाराज मतलब हमारे घर के संरक्षक समझिए। बगैर बेतालनाथ के मतलब हमारी सांस भी चल रही होगी ना, उस सांस में भी हमारे बेतालनाथ का नाम। वो मुझे बता रहे थे कि पापा उनके साथ भी जी। आप बहुत इमोशनल भावुक हो गई आप। मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछा ना? पक्का ना दीदी? मतलब अगर कुछ गलत पूछा तो माफी चाहता हूँ। तो एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ दी, बहुत सारी गलत बातें, मुझे भी उस बात का दुख होता है, मतलब उनके लिए बहुत गलत चीजें कि मजबूर नहीं, मजबूत नेतृत्व है, आर्थिक रूप से कमजोर है, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, इसके बाद तो गाड़ी घोड़ा नहीं है, ये सारी चीजें उनके लिए फैलाई जा रही है। तो अच्छे कपड़े पहनना ही सब कुछ थोड़ा होता है, उसके विचारों में दम होना चाहिए, है ना, उसके काम में दम होना चाहिए। कपड़े पहनने से ही वो नहीं होता। हालांकि मैं भी कहती हूँ भैया अच्छे कपड़े पहन, मतलब दूसरे कपड़े चेंज कर ले जाओ, वो कर ले जाओ। नहीं, वो कहता दीदी क्या है, स्वामी विवेकानंद को नहीं देखा? वो तो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है, और आस्तिक तो खैर है ही। बाबा नीम करोड़ी बाबा और बेतालनाथ हमारी कालिका मैया, मगर उनको वो जब घर से भी निकलता है कालिका मैया के दरबार में जाएगा, रघुनाथ मंदिर पिता राम जी का मंदिर है, उनको प्रणाम करते हुए तब आगे को। और माता पिता तो मेरे हमारे आदर्श तो सभी के माता पिता होते हैं, लेकिन उनकी एक शिक्षा मतलब ईमानदारी। और हमारे दादाजी, आज भी लोग कहते हैं कि मतलब दादाजी इतने ईमानदार थे कि उन्होंने पिताजी से कहा था कि कभी तुमसे कोई ये कहेगा कि तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारा हिस्सा इसमें नहीं है, तो तुम छोड़ के चले जाना। ईमानदारी की मिसाल है। और ये सारी चीजें और उसके उसमें सब ये बातें मतलब समाहित होते हुए मैं देखती हूँ। और ईमानदार तो खैर बहुत ही हुआ, कभी कोई मतलब नहीं हुआ किसी चीज से ना, जो एक स्वार्थ लोभ कहना चाहिए, कोई मतलब नहीं हुआ। सिर्फ वो हमको भी डांटता है। अब अगर हम कहते हैं कि जैसे कभी हम एक कूड़े वाली बात लगा लो, मैं एक छोटा सा उदाहरण, मैं कहूँगी भैया अभी ये कूड़ा है यहीं पर दे दूँ, इसको रहने दे, तू ऐसा कर क्या रख दे। मैं कूड़ेदान में डालने को जाता है उतने ऊपर जहाँ पे प्रकाश जोशी जी उन्होंने कहते हैं उन पे कूड़ादान है, उतने दूर वो कूड़ादान में डालने जाता है। तो सब उन्हें अच्छा भी मानते हैं। कल देर रात तक हमारी बहुत सारी बातें, जैसे आपने वाली बात की कि माता पिता सभी का आदर्श होते हैं हमारे, वो बात कल क्लैश कर गई। और सामने विवेकानंद जी वाली बात, कल भी ऐसी बहुत सारी बातें हमारी हुई। तो ये एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये गलत सलत बातें उनके फैलाई जा रही है, ये तो गलत जो फैला रहा है ना, ये है कि वो अपने लेके है ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी किसी को पागल कह देगा, क्या वो पागल हो जाएगा? सही बात ना, उसके तो अपने आदर्श हैं, वो तो दूसरे को डाउन करना है ना, इसलिए वो गलत सलत बातें चला रहे, बहुत सारी बातें है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे तो हमसे भी कह देंगे अरे ये दीदी तो देखो कैसी पागल जैसी बन के जा रही है ना, लेकिन हम अपने कर्तव्य को हम किस ढंग से कर रहे हैं, इस चीज को हमने देखना है ना। अपना जो हमारा उद्देश्य है और जो हम समाज में हम किस तरीके से हम कार्य को कर रहे हैं, वो तो जनता देख रही है। किसी के कुछ लोगों के कहने से क्या मतलब होता है कि ये कह रहा है कि गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये ना, इससे अपना मॉरल भी हमने डाउन नहीं करना है ना। तो आते हैं आजकल घर में खाना खाने, आप कितने बस वो थोड़े सीधे सुबह नाश्ता करने आते हैं और रात को केवल 2 रोटी खा के भाग जा रहे हैं। कल देर 2 बजे तक तो मेरे साथ, कल देर रात हमने इंटरव्यू लिया। और एक चीज और है, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में पैसा भी खत्म होता है, और जितना मैं जानता हूँ कि आर्थिक पृष्ठभूमि इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीजें मतलब कैसे? आर्थिक पृष्ठभूमि तो ये है कि अब चलिए ये तो बेरोजगारी समझिए इसको ना, वो मेरे पर ही डिपेंड हुआ भैया ना। भैया मेरे पर ही डिपेंड हुआ। उनका इतनी इच्छा शक्ति की पूरा इतना बड़ा चुनाव है, चुनाव में पैसा तो लगता ही जाए, कोई कहे ना कहे ना कहे होता है। लेकिन ये है कि चलो मेरे होते हुए मैंने कहा कि जो भी है जैसे तैसे होगा, और लोगों का सहयोग थोड़ा ना। तो और आप जाते हैं उनके प्रचार में?
प्रचार में तो मैं गई हूँ, हाँ। मैं तो दुगालखोला भी जी। गई, और ये नीचे कल गई थी मैं खोल्टा सोनारी कल जब मेरी बात हुई थी आप नगर। खोलटा ही थे, हाँ, जब मैंने कहा दीदी ऐसा ऐसा करना है तो मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि पहले आप जब मैंने आपसे कहा, मैंने कहा दीदी मैं इतनी बात करना चाहता हूँ, आपने मुझे पहले मना क्यों किया फिर? अरे मैं मतलब ना ये इनमें नहीं आना चाहती हूँ जी। सोशल मीडिया में। लेकिन मेरा मन था है ये, ना? मतलब मैं इसलिए मेरा मन था क्योंकि बहुत सारी बातें, क्योंकि एक सच्चा आदमी चुनाव लड़ रहा है। हम्म, मैं भी मतलब मेरे पर भी बहुत सारी अब आपने इतनी सारी अच्छी बातें की तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। हमने भी जब उन्हें समर्थन दिया तो मुझे भी बहुत गालियाँ पड़ी कि आप पहले आप जिनके गलत बातें कहते थे, इस पार्टी के नेताओं को आप ऐसी बात कहते थे, आप उधर ही ज्वाइन हो गए, आप उधर ही जुड़ गए। बहुत सारी गलत बातें मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझे लिखी गई और मैंने अभी तक वो बात किसी से साझा नहीं की। आपको बता रहा हूँ वो इसलिए अयोध्या के साथ जुड़े क्योंकि मेरा दिल कहता है कि वो जीतने चाहिए। एक अच्छा आदमी चुनाव जीतना चाहिए, एक सुचिता वाला व्यक्ति जीतना चाहिए, सरल सौम्य। मतलब उस आदमी के अंदर इतना टैलेंट है दी, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से उनका प्रशंसक हूँ और वो मुझे भी बहुत अच्छा मानते हैं। हाँ वो तो है। खैर वो बच्चों को सबको जितने भी विद्यार्थी होंगे ना इतना सम्मान करता है। वो जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, हाँ। जैसे मैं कभी उनको यहाँ लाती हूँ ना, जी। कहेगा दीदी तो उनको ना नाश्ता वगैरह करा दिया कर, वहाँ से नहीं भी मिलता है कोई बात नहीं, अपने क्या हुआ तेरे पैसे लग भी जाएंगे। मतलब ये है। मैं कहती हूँ अच्छा भैया तू देगा पैसे पे? तो नहीं दीदी क्या होता है, इतने से होता है, बड़ा हो रहा है ये। मतलब वो बहुत ही, और वो हमारे स्कूल के बच्चों को तो इतना अच्छा मानता है कि वो गरीब बच्चे हैं और उनके मतलब उतना आधार नहीं है, बच्चों का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जगह जगह से मेरे पिताजी भी और आज मैं भी, मतलब हम जहाँ से स्कॉलरशिप होता है ना, मैं उनके लिए कलेक्ट करके लाती हूँ बच्चों के लिए, और उनकी मतलब जिस तरीके से मदद हो जाए, मतलब ये मेरा मदद करें। और ईमानदारी के बारे में अगर कोई कह रहा है उसके लिए ये तो बहुत गलत बात है। ईमानदारी पर उनकी शक कर रहे हाँ, हैं। शक कर रहे हैं। सारी बात। और लेकिन मैंने भी देखा कि हम लोग प्रचार में थे, हम पूरे उसमें तो एक जबरदस्त रिस्पॉन्स उनके लिए है। मतलब और वो किसी के कारण नहीं, मैं इतने प्रचार में गई ना जी, मतलब यहाँ जहाँ पर भी गई मैं, लेकिन सब लोगों ने कहा अरे नहीं आपके कहने की जरूरत नहीं। ये हम क्योंकि हम भी गए तो हमने भी ये चीज देखी, महसूस करी, तो उससे अब वो कैसा फील होता है जब ऐसी हाँ, चीज़ों तो पे अंदर भाई से के बहुत लिए- खुशी होती है कि देखिए मतलब और लेकिन जो चुनाव वाली बात हुई थी ना भैया, चुनाव को मतलब ये वाला हो रहा था, महिला सीट हो गई थी तो कह रहा था दीदी अच्छा हुआ ये बवाला किया नहीं। वो खुद भी मतलब ऐसे कोई, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि चुनाव होने वाला तो टिकट के लिए लगे पड़े हैं, पैसा हाँ खत्म नहीं कर कोई रहे हैं। मतलब नहीं, ना ये इस ओर तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं था। और लेकिन हाँ जनता जो सब मेरे, जैसे मैं बाजार में जाऊं तो सब कहेंगे बेटा भैया से कहना कि दावेदारी करना। लेकिन हर किसी ने मेरे से मतलब बाजार में रोक के कहा कि भैया दावेदारी कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है। और कह रहे उससे कहना कि चचा कह रहे हैं कि तुम दावेदारी करो और हम तुम्हारे साथ हैं। ये चीज दिख भी रही है। हाँ तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग कह रहे हैं, मतलब ये तो फिर बाद में जैसे मैंने कहा भैया वो लोग तो ये कह रहे हैं कि तो दावेदारी के लिए। यार दीदी ऐसा है, ऊपर का आदेश होगा तो वो बात अलग है, लेकिन मेरी कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है इस चीज को है ना, क्योंकि अपनी स्थितियाँ हमारी बिल्कुल घर की विपरीत चल रही थी। तो वो दीदी वाला जो इंसिडेंट है वो मुझे पता था, वो मैंने बताया नहीं क्योंकि 1.5 महीने तो अपोलो में ही रहा है ना। तो परसों बीच में हम बड़े भाई के साथ उनको ब्लड की शायद जरूरत थी। हाँ तो अभी नामांकन के दिन ही आईसीयू में चली गई थी। हाँ तो ये बात है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, कैसा रहेगा चुनाव का परिणाम? लोगों के समर्थन को देखते हुए तो चुनाव का परिणाम बहुत अच्छा रहेगा जी ना। उसके बाद कुछ ऐसी कोई बात आप कहना चाहेंगे मतलब लोगों से, कि कुछ अपील अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं से, युवाओं से, हमारे बुजुर्गों से, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनसे? मैं अपने अल्मोड़े की संभ्रांत जनता से यही कहना चाहूँगी कि आप अधिक से अधिक मतों से भैया को विजयी बनाएं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका निदान आपका होगा, और जो उसके सीमा में के अंतर्गत होगा। हाँ उसकी सीमा के अंतर्गत ही नहीं होगा तो वो कहाँ से करेंगे। सीमा के अंतर्गत से यदि बात याद है, एक बात पार्टी में भी कही जाती है कि ये आदमी ऐसा है जिनके ऊपर के दबाव बनाना बहुत मुश्किल का है। दबाव तो कोई नहीं, हम घर में भी नहीं बना सकते हैं दबाव। हम दबाव में काम करने वाला दबाव आदमी नहीं है। काम करने वाले तो बिल्कुल चाहे भी कोई नहीं। हो भी, चाहे कोई कुछ हो, भी करेगा भले गलत हम है, ही हो घर के ना, तो सच्चाई है मतलब इस जी बात हाँ। पे। दबाव में काम करने वाले नहीं। तो कहीं से ऊपर से प्रेशर डाल दिया कि अच्छा मंत्री जी से कॉल करवा लेते हैं, इनसे कॉल करवाते, तो ऐसा होगा काम? ये है अगर सही काम है जी। वो सही काम को तुरंत करे, है ना। अगर हाँ उसमें कि मतलब झूठ फरेबी इस तरीके की बातें होंगी तो उस बात में वो पहले उसका मूल्यांकन करेगा
कि क्या चीज़ है, कैसा है, तब जाके उस काम में। आपके साथ जैसे इतना चुनाव का समय चला गया, कभी चर्चा हुई कि दीदी ऐसा हो रहा है आज मैं खुश हूँ, मैं परेशान हूँ? ना 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 ना, ऐसा बस कुछ हो गया नहीं? ना। तो क्या कहते हैं, मतलब जैसे आए घर, जैसे प्रचार आए? के बाद घर आए वो आए 1 मिनट के लिए आते हैं, जी, तो उसके बाद उसने कहा दीदी जल्दी से बस हो गया, खाना लगा, मैं मेरे को बोलने का टाइम नहीं है। हाँ। मैंने तो अब घर थोड़ा देखना है, अब तो मैंने जनता को देखना है जी, बस। परसों जब मैं ऊपर बैठा था तो उनकी जो फोटोज है अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, इतनी इतनी फोटोज है जिनमें उनकी सारी पुराने पुरानी अशोक सिंघल जी के साथ की, शारदा चरण जोशी जी, उन्हीं के साथ। तो यहाँ जो वो रितंबरा के साथ की वो दूसरी शिष्या थी, क्या नाम तो मैं रितंबरा कौन है? साध्वी रितंबरा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जी। उनके साथ के जो थे पहले से, यहाँ पे बहुत आना जाना था लोगों का। जी। और ये पंकज जी ना जी। घर पे आते थे, तब तो भरा बुरा मामा भी यहीं रहते थे, जी। सब लोग आना जाना सबका लगा रहता था। तो भैया मतलब इन्हीं में मस्त था अपना। तो उस फोटो में जब मैंने फोटो लेके गया, मैंने कहा दादा स्कैन करेंगे, चुनाव के टाइम में काम आ सकते हैं, तो एक ही चीज कही, यही मेरा जीवन है भाई, ये नहीं खोनी चाहिए हाँ, किसी भी, कहाँ? कि यही है मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा। मतलब उनकी इतनी टेंशन थी, 2 बार दिन में कॉल कर देते थे, मुझे फोटो नहीं खोनी फोटो चाहिए। हाँ, मेरा इसको तो स्कैन करके भी रख सकते हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये मैंने बहुत यही कमाया जीवन में। उसने ईमानदारी सच्चाई जी, ना, आज जो उसके उसमें टैग है ईमानदारी का टैग है, है बात तो पूरी तरीके से देख रहे हैं जी। बस ये सारी बातें थी, और सारे सरल स्वभाव उसका, सरल है। गुस्सा आने पर अगर गलत है तो वो मान लो बाइक वाला तेज दौड़ के जा रहा है, उसको वहीं पे बुला के उसे, तू इतने तेज, मतलब इतने बुजुर्ग जा रहे हैं रास्ते पे, किसी को एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। और वो नीचे, क्योंकि हम लोग कई बार कई मंदिर हम साथ जाते हैं, जैसे बेतालेश्वर मंदिर है, मैं भी वो बेतालेश्वर तो समझो कि वो हमारा घर है। मतलब मेरे पिताजी बगैर बेतालेश्वर के सुबह रह ही नहीं पाते थे, कि वो पोस्ट ऑफिस की ड्यूटी 5 बजे जाएंगे, जैसे उससे पहले वो बेतालेश्वर वो आते थे, कभी ड्यूटी करने के बाद जाते थे बगैर बेताल। मतलब हमारे, मतलब समझिए हर रग रग में बेतालनाथ बसे हुए हैं। बगैर बेतालनाथ के हमारा कुछ काम नहीं होता। उन्होंने हमारे हर संभव, हर प्रयास, मतलब जो भी है, जो आज हम खड़े हैं समाज के सामने, नहीं तो दादा दादी तो हमारे थे नहीं ना, वो तो पहले ही चले। और मदर फादर ये हमारे अभी 2013 में इसका चुनाव, पिताजी को तो था बहुत इसको कि मतलब अच्छा उसमें आए ना। इस समय भाषण क्या, मतलब उनका फ्लो देखते, मतलब बीबीसी लंदन में उनका सिलेक्शन हो गया था। वो तो थोड़े से ये होता है आजकल सभी जगह होता है ना, थोड़ा बहुत अप्रोच, तो उस कारण से रहे। और जब वो कक्षा 10 में पढ़ते थे रेमजे में, तो डिबेट बोलने बरेली गए थे। बरेली गए तो उन्होंने, ठीक हुआ बरेली में गए तो वहाँ पे सभा हो रही होगी, जो कि वहाँ पे आए थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। तो आए तो पिताजी ने अपना जो भी उनको विषय दिया होगा उस पर बोला। तो बाद में उन्होंने बुलाया पिताजी को कि अच्छा भाऊ तुम कोई स्कूल में पढ़ा? तो बाबू ने कहा ना, जा तुम पढ़ो, मैं वही स्कूल में पढ़ा, क्योंकि पिताजी की हमारी जो शिक्षा है वो रेमजे से हुई है। तो पिताजी हर समय कहेंगे, मेरे प्रिंसिपल साहब कहते थे, अच्छा वर्मा चलो रोल कॉल में बोलो। रोल कॉल मतलब जो हमारी प्रार्थना सभा होती थी ना, तो आगे से नहीं बोलते हैं हम, बच्चों को सुविचार बोलने के लिए उठाते हैं, वो करते हैं आज का विचार, बस आज का विचार। पिताजी को एक शब्द देने की एक शब्द पूरा, इस समय तो मतलब क्या भाषण हो जाता, मतलब ये वाले, इतना टैलेंट था उनमें। थोड़ी देर में इंग्लिश में बोलेंगे, थोड़ी देर में वो, लेकिन एक साधारण थे वो, मतलब आप कहेंगे कि उनके सारे गुण मुझे लगता है कि जुदा में पूरे तरीके से हैं। पिताजी तो और भी ज्यादा, मतलब उनको भी कोई मतलब नहीं था कपड़ों से, ये दिखावा तो खैर घर में किसी को भी नहीं है। आपको देख के मैं इतना समझ सकता हूँ, जुदा को देख के बुरी चीजें लगती हैं। मैंने अंकल आंटी को तो कभी नहीं देखा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ बुरी की बातें। ये मेरी मदर है, ये मेरे पिताजी। मुझे दिखाना भी ऊपर यूं कर सकते हो आप, उठ के कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमको इंटरव्यू नहीं कर रहे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फोटो भी लगी हुई है। और मेरे बड़े पिताजी ताऊ जी ना, वो ड्रामा डिवीजन, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन नैनीताल में इंस्ट्रक्टर थे।
वो तबला उस्ताद, मतलब उनको संगीत के क्षेत्र में उस्ताद की पदवी दी थी उनको। तो लेकिन हम कहते थे ना बड़े बाबू से कि बाबू हमको भी मतलब वो कहते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि लड़कियां संगीत के उसमें जाए, लेकिन मेरे को जब अपने साथ ले जाते थे सबसे आगे से बैठा देंगे उसमें स्टेज के आगे। हाँ। ये सारी बातें आपसे साझा हो गई, आपको देख के मतलब एक ऊर्जा मुझे मिल रही है, और शायद मुझे लगता है कि बाबा भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है, बेतालनाथ का ही आशीर्वाद है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मतलब अजूता बिल्कुल टिके हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक मैं देख रहा हूँ आदमी चल रहा है अकेले, थक भी नहीं रहा है, कल रात तक भी मतलब लास्ट में कह रहे हैं कुछ छूट गया तो बताओ, नहीं तो दोबारा कर लेते हैं। कल के इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1-1.5 घंटे के लगभग इंटरव्यू था, उसमें कह रहा अगर मैं थक गया था मतलब 1:30 बजे कह रहा कट हो गया तो दोबारा कर लेते हैं। मैंने कहा सो जाओ, मैंने कहा सुबह, क्योंकि आज अंतिम दिन है, कल चुनाव प्रचार हो जाएगा। मैंने आपसे इसलिए भी जिद करी, मैं चाहता हूँ कि सच बातें लोगों के सामने आए। झूठ के दम पे चुनाव, ठीक है चुनाव आदमी जीत भी जाएगा झूठ के दम पर, लेकिन अगली बार से क्या होगा, अगली बार से उस बात का मजाक उड़ाएंगे। तो सारी चीजें मुझे लगता है कि दादा के सामने आनी चाहिए थी। और एक अंतिम बात ये पूछना चाहता हूँ, एक समस्या केवल आप ऐसी बताइए मुझे कि जिसको मुझे आपको लगता है कि जो बहुत ज्यादा मुख्य है, जो आपने इसलिए नहीं कि जुदा करें या ना करें, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, आपने इतने समय में एक प्रमुख समस्या क्या देखती हो कि ये चीज होनी चाहिए थी और नहीं हो अपने शहर में जी, नगर पालिका के क्षेत्र में, कि वो चीज होनी चाहिए थी जो नहीं हुई इतने वर्षों से? क्योंकि इतने वर्षों से नहीं हुई। मेन हाँ। तो अगर महिलाओं से संबंधित हो तो हाँ, महिला महिला शौचालय, हाँ। महिला शौचालय नहीं है जी। जैसे लोग रास्ते में पूछते हैं ना कहाँ पे है, हाँ। फिर हालांकि एक हॉस्पिटल के पास है, वो वहाँ पे ही जाते हैं। महिला शौचालय तो है ही नहीं। हाँ तो धरनों जाने वाले रास्ते में कह रहे हो ना आप? नहीं वहाँ नहीं है, यहाँ स्टेशन के पास उधर आगे। कौन सा वाला दी? जहाँ पे हम अस्पताल की सीढ़ियों से चढ़ते हैं। लोहे का शेर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके ठीक सामने जो वुमेन्स वाला हुआ है वो नहीं, नीचे रोड में। मतलब समस्या तो यहाँ पर महिला शौचालय की है, एक समस्या प्रमुख है और हमारी मतलब यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो। खैर पार्किंग तो बनी रही है ना, वो तो उसमें अब ये है कि अब लोगों के पास गाड़ियाँ वो अपने वाहन हैं तो समस्या तो होगी ना। लेकिन हम उसको समझते हैं, जब हम 4 लोग हैं तो चारों के पास अपने अपनी बाइकें हैं लोगों के पास ना, और आबादी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अब लेकिन ये है ना, हमको साथ में जनता ने भी और जो प्रतिनिधि होंगे और जो हम जो कार्य करेंगे, मतलब साथ में मिलजुल के कि समस्या को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। मान लो हमारे सेलाकुला वार्डी है ना, यहाँ पे की सफाई की व्यवस्था देखें या सड़कों की व्यवस्था देखें। जैसे आप इस रोड से आए हैं, कितनी गंदी सड़क हो रही है कि गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह ना। तो मतलब किस तरीके का मटेरियल इसमें लगना है ना, कि आने जाने की सुविधा हो, ये भी ना हो कि फिसलने वाला हो, है ना, कि पता चल रहा है कि लोगों के हाथ पैर ही टूट रहे हैं, है ना। और उसमें मतलब गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए। मैं ये कहना जो आपने कहा कि सारे लोगों को मिलकर, कल यही बात हमारे जिदा की मैंने जिस बात पर भी हमको, तो उन्होंने एक बात सबसे ज्यादा कही कि वो लोगों को साथ लेकर के, बोर्ड के मेंबर्स को साथ लेकर के और सारे लोगों को साथ लेकर के। हम स्कूल में भी होते हैं ना, भले ही प्रिंसिपल होती है वो हमको आदेश देती है कि ये काम करना है, तो लेकिन हम सब जितने भी स्टाफ होता है साथ मिलजुल के काम करते हैं ना, साथ मिलजुल के तब जाके हमारे तो कई बार देखने माता आदमी बन जा रहा है तो वो फिर तानाशाही वाले तरीके से कि नहीं अब मैं बन गया हूं, तानाशाही से तो और भी काम बिगड़ेगा। तो उनकी बात मुझे कल अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों को, बोर्ड के मेंबर्स को लेकर के और भी सारे लोगों को लेकर के, शिक्षक हैं, रिटायर फौजी, क्योंकि उनका सुझाव लेना ही सबसे बड़ा होगा ना। वो भैया इतना अभी परिपक्व तो नहीं है ना, तो हमें तो सुझाव उनको लेना पड़ेगा। अपने जो सीनियर सिटीजन हैं, अपने बोर्ड जो अधिकारी वर्ग है, मतलब जो भी टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, सबको लेते हुए काम करना पड़ेगा। यही सारी बातें थी। और ऐसा मेरा कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं था, बस मेरा एक पॉलिटिकल मतलब है कि जीतने चाहिए। तो मैं चाहता था कि सारी बातें उनके सामने के लिए आए, और मैंने देखा कि इतनी सारी बातें हुई जहाँ पर बहुत बार आप इमोशनल हो गई, आंसू लगभग गिरने को थे, मैं नहीं जानता आपने कैसे कंट्रोल किए। तो मुझे पूरी उम्मीद है और हम चाहते हैं दिल से कि अजय वर्मा जी जीते, और इस बार जितना मेरा दिल कहता है कि वो चुनाव जीतेंगे। और उसके बाद जैसे आज हम यहाँ पर आए तो मिठाई खाने हम यहीं आएंगे। हाँ, जरूर, बस मिठाई खाओगे, ठीक है। तो ये है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सारी बातों को जनता के सम्मुख रखना था। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं, उसके बाद हम भी बस हम यही है, हमारी शुभकामनाएं हैं सबकी, और जनता की शुभकामनाएं उसके साथ बनी रहें, है ना, और भारी मतों से विजय। ठीक है, हाँ, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ठीक है।